नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशिव रेलवे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ आपके आगे आने वाले चैप्टर जो वर्क और टाइम है उसमें भी इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है, ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब है कि सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। अगर दी हुई संख्या जो दी हुई है, मतलब जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, उससे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो विभाजित हो जा रही है, उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएफ किसको बोलते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दी गई संख्या है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जानने से पहले हम लोग को जरूरी है कि हम जाने कि आखिर मल्टीपल्स और फैक्टर्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में जानते हैं। मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी संख्या में आप किसी भी संख्या का कितना गुना आप बढ़ा सकते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 2 का मल्टीपल्स क्या है, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया, 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया, 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया, 2 इंटू 4 मतलब 8 हो गया, 2 इंटू 5 मतलब 10 हो गया। और ऐसे ही 2 का मल्टीपल्स बढ़ते जाएगा, मतलब 2 से जितना संख्या में आप गुना करते जाइए उसका मल्टीपल्स आपको मिलता जाएगा। तो सबसे छोटा 2 का मल्टीपल कौन हो रहा है, 2 ही हो रहा है। ठीक है, 2 का मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है। और ऐसे ही उसका इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि मल्टीपल्स जो होता है वो उस संख्या के बराबर या बड़ा होता है, और वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब इन्फिनाइट तक जा सकता है। लेकिन फैक्टर क्या होता है, किसी भी संख्या, मतलब वो संख्या किस किस नंबर से कट रहा है उसी को उस संख्या का फैक्टर बोला जाता है। जैसे आपको 6 का फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये क्या होता है, 2 इंटू 3, मतलब इसके एक फैक्टर होता है 2 और दूसरा फैक्टर होता है 3। तो जो फैक्टर्स होता है वो उस संख्या से कम या बराबर हो सकता है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इसके फैक्टर 6 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। 2, 3 और 6, मतलब 6 इसके बराबर है। ठीक है, और उससे सभी छोटे हैं, मतलब जो फैक्टर होता है वो तो या तो उस संख्या के बराबर हो गया या उससे छोटा होगा। लेकिन मल्टीपल्स क्या होता है, उस संख्या के बराबर या बड़ा, तो यहाँ आपको मल्टीपल और फैक्टर में कोई समस्या है नहीं है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम क्या होता है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। मतलब अगर संख्याएं दी गई है उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स क्या है जिससे वो संख्याएं जो है प्रॉपर तरीके से काट सके। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दी कि 12 का, 24 का और 36 का, ठीक है, 12, 24, 36 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालने के भी 2-3 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से, एक तो ये फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा है आप उसे भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है आप उसे ऑप्शन से देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 12 हो गया, तो 12 का फैक्टराइज कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 24 को कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 36 को कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमें खोजना है, तो ये तीनों मिल रहा है तो एक ये हो जाएगा, ये मिल गया। ठीक है, ये सभी क्या है, तीनों कॉमन है। उसके बाद हमारा 2 और 3 एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम।
2 × 2 × 3 × 2 मतलब दो दिन के 4, 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 जो हो जाएगा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब देखिए 72 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। मतलब ये वो सबसे छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट सकती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको 12 और 15 का फैक्टर फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है 12 और 15 का, तो इसको फैक्टराइज कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 5। अब देखिए कि इसमें दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन कौन सा है। तो ये 2 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 2 इसमें है नहीं है। 3 इसमें भी है इसमें भी है, मतलब 3 इनका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। 5 है इसमें नहीं है, तो 5 भी नहीं हुआ। मतलब ये HCF इसका कितना हो गया, HCF जो हो गया वो 3 हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब हमारा LCM और HCF निकालने के लिए, ठीक है, LCM और HCF निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया बात, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अगर LCM आपको निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसको भाग विधि से बना सकते हैं। जैसे आपको अगर 12 का 15 का और 24 का LCM निकालना है तो 12 15 24, अब इसको काटिए 2 से, ठीक है। इसमें तब तक हम लोग काटते हैं जब तक 2 या 2 से अधिक संख्याएं कटती रहे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं कटती रहे, तो ये 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 6, ये 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसे ही लिख देंगे, 24 कट जाएगा तो 12 बार में, फिर से ये 2 बार में जा सकता है, 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, फिर ये 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से अब 2 संख्याएं नहीं जाएगी, एक ही संख्या जाएगी, तो 3 एकम 3, 5 और 3 दूनी 6। तो अब ये किसी संख्या का फैक्टर नहीं है, तो अब इसको हम लोग नहीं काटेंगे। तो LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM अगर यहाँ से निकाले तो इसका LCM हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 2, ठीक है। ये 2 दूनी के 4, 4 दिए 12, 5 60 और दूनी 120। इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू 120 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया भाग विधि, मतलब इसको फैक्टर भाग कर करके हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो ये LCM निकालने का एक भाग विधि है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फैक्टर विधि, ठीक है। इन संख्याओं का हम लोग फैक्टर कर देंगे, ठीक है। कौन कौन सी है हमारा, तो 12 है, 15 है और 24 है, इसका फैक्टराइज कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें लीस्ट कॉमन हम लोग को मल्टीपल्स निकालना है, तो देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा तो है। ये कॉमन है तो 2 लिख दिए, ये कॉमन है तो 2 लिख दिए, ये कॉमन है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब ये 2 हमारा एक्स्ट्रा है, ये 5 भी एक्स्ट्रा है, तो ठीक है। अब मल्टीपल्स होने के लिए सभी का आना चाहिए, सभी की संख्याएं पूरी आनी चाहिए, सभी की संख्या पूरी आनी चाहिए। जैसे इसमें 3 और 5 है, इसमें 5 नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये तभी उससे उसका मल्टीपल्स, उस संख्या का मल्टीपल तभी बनेगा ना जब ये 15 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तभी उसका मल्टीपल्स हम लोग निकालेंगे। कोई भी मल्टीपल्स किसी संख्या का तभी बनेगा ना जब उस संख्या में वो संख्या कम से कम LCM में प्रेजेंट रहे। अब ये 12 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो 12 इसमें प्रेजेंट है, 2 × 2 × 3, ठीक है। 24 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 24 भी प्रेजेंट है। 15 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, 3 × 5, 15 भी प्रेजेंट है। मतलब वो संख्या, सारी संख्या तो उसमें प्रेजेंट होनी ही चाहिए LCM में, उसी के बाद उसका मल्टीपल्स निकालेंगे ना, कॉमन मल्टीपल्स, तभी हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें सभी के कॉमन मल्टीपल्स निकल जाएगा। जैसे 12 का अगर आप मल्टीपल्स खोजेंगे कि 12 का कौन कौन सा इसमें मल्टीपल्स है, तो 12 × 10 हो रहा है, 12 × 10 हो रहा है, मतलब 12 को 10 से मल्टीपल कर रहा है, मतलब इसका टोटल LCM निकल रहा है कितना 120, ठीक है। अब 120 जो है 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 120 जो हो गया, क्या हो गया इसका LCM हो गया। समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए भी हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक तो भाग विधि से निकालते हैं और दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं भाग विधि से बताता हूं कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 12 और 15 का
12, 15 और 24 का है। 12, 15 और 24 का क्या निकालना है, एसीएफ निकालना है। तो क्या कीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 12 जो सबसे छोटी संख्या है उसमें भाग देंगे, उसे बड़ी संख्याओं में भाग देंगे, ठीक है। तो 12 से हम लोग 15 में दिए, तो ये कितने बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3। अब 3 से फिर से हम लोग किस में दे देंगे भाग, तो 12 में। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बार में कट गया, ठीक है। मतलब 3 जो हो गया इसका और इसका एसीएफ निकला। अब 3 से हम लोग इसमें भी भाग देके देखेंगे, ठीक है। 30 से हम लोग 24 में भी, तो ये क्या हो गया, 3/24। मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाए वो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इस मेथड से निकालने को बोलते हैं हम लोग भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा सबसे इजी है, भाग विधि द्वारा सबसे बच्चे में अगर आप एलसीएम एचसीएफ सीख रहे होंगे तो उस टाइम आपको भाग विधि द्वारा ही सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग फैक्टर मेथड से निकालें, दूसरा होता है हमारा फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से कैसे निकलेगा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 24। अब हम लोग को इसमें इसको फैक्टराइज करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इनका हम लोग कॉमन फैक्टर निकालना है, तीनों में कॉमन कौन सा है, तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 ही एक कॉमन है, नहीं तो और कोई कॉमन है, 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें नहीं, इसमें भी होना चाहिए तभी हमारा वो फैक्टर में काउंट होगा, नहीं तो कॉमन फैक्टर में तभी काउंट होगा जब तीनों में प्रेजेंट रहे। ये नहीं कि एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं है तभी हम लोग ले लें, वैसा नहीं है, एलसीएम की तरह नहीं है। एलसीएम में क्या था, एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं है फिर भी हम लोग ले रहे थे, ठीक है। अगर 2 में भी प्रेजेंट रहा तब भी हम लोग ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि तीनों में प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉमन, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और तीसरा जो विधि होता है एचसीएफ निकालने का वो होता है डिफरेंस विधि, ठीक है। डिफरेंट हम लोग डिफरेंस विधि भी बोल सकते हैं। डिफरेंस विधि क्या होता है कि अगर यहाँ आपको 12, 15 और 24, 12, 15 और 24 का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या से इस संख्या को घटाएंगे तो यहाँ क्या बच रहा है 3, इस संख्या को इस संख्या से घटाएंगे तो बच रहा है क्या 3। अब दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को फिर से हम लोग घटा सकते हैं, या 9 में से 3 घटाओ 6 बच गया, फिर 100 में से 3 घटाओ 3 बच गया, मतलब ये जो हो जाएगा हमारा 3 जो हो गया एचसीएफ हो जाएगा। मतलब डिफरेंस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब दोनों संख्याओं का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, फिर दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे और उनका एचसीएफ निकाल लेंगे तभी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 3 और 9 का एचसीएफ क्या होता है 3 ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन इतना इजी तो देगा नहीं आपको एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि if two number are in ratio 4:5 and 3 is the HCF of both numbers, then find the LCM and both numbers, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी संख्या किस रेशियो में है 4:5 के रेशियो में है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 3, ठीक है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या हो जाएगी, ये जो है हमारा क्या निकला है 4:5 रेशियो में है, मतलब इसमें से एक कॉमन फैक्टर निकला हुआ है, ठीक है। इसमें से एक कांस्टेंट है, हाईएस्ट कांस्टेंट जिसको हम लोगों ने बाहर रख लिया है, तो इसका एचसीएफ हमें अगर दिया हुआ है तो कांस्टेंट वही होगा, कौन सा 3, ये जो 3 है वही इनके बीच के कांस्टेंट होगा, जो दोनों संख्याओं में प्रेजेंट है उसी को हम लोग बाहर निकाले हुए हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 3, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 3 है, तो इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 3 है, इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना 3 ही है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं क्या क्या हो जाएगी 4 और
4 इंटू 3 और 5 इंटू 3, ठीक है। 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, ये दोनों नंबर हो जाएंगे। दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे, 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3, मतलब 12 और 15 इसके क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 4 इंटू 5 के अनुपात में दिया हुआ है, मतलब क्या है, संख्या है 4 और 5, इसमें क्या है, बच रहा है, और उसका कॉमन फैक्टर हमारा निकल गया है 3। अब इसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 3 के बराबर, ठीक है। तो इसके जनरलाइज फॉर्म में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला बात समझ में है, एलसीएम इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू कैसे हुआ, तो ये क्या हो गया, 4 5 20 और 3 60, मतलब इसका एलसीएम जो हो गया 60 हो गया, एक नंबर हो गया 12 और दूसरा नंबर हो गया 15। अब देखिए 12 से 60 12 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 60 है। नंबर्स कौन से हैं, 12 और 15 है, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, तो इसका एक जनरल नियम होता है। जनरल नियम क्या होता है कि इफ टू नंबर्स are in ratio A is to B and K is the constant, K is the factor, K is the factors of A and factor of both numbers, then K is the HCF and both numbers are AK and BK and LCM is A इंटू बी इंटू के, ठीक है। मतलब अगर दो नंबर आपको ए और बी के फॉर्म में रहता है, ए इज टू बी के फॉर्म में, और उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है के है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो के के बराबर होगा। एचसीएफ किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, और वो बोथ नंबर जो दोनों नंबर होंगे वो ए के और बी के होंगे, ठीक है। ए के और बी के, इनके बीच का फैक्टर के है, तो नंबर्स क्या होंगे, ए के और बी के होंगे, और जो एलसीएम होगा वो ए इंटू बी इंटू के बराबर होगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे अगर आपको फ्रैक्शन का फैक्टर निकालने के लिए दे दे तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो P बाई Q द LCM ऑफ फ्रैक्शंस, LCM ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM ऑफ नोमिनेटर बटा HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो हमारा फ्रैक्शंस के एलसीएम होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो जो उसके जो फ्रैक्शंस रहे उनके जो नोमिनेटर रहे उनका एलसीएम निकाल दीजिए, और जो उसके डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ फाइंड कर दीजिए, और दोनों को एलसीएम बाई एचसीएफ के रूप में लिख दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा, उस फैक्टर का आपको एलसीएम मिल जाएगा। जैसे आपको अगर बोल दें कि 4/5 6/8, 6/8 नहीं होगा, 6/7 और 9/13
13 के एलसीएम निकालिए। अब इनके एलसीएम क्या होंगे, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो 4, 6 और 9 के एलसीएम और 5, 7 और 13 बटे में एचसीएफ हो जाएगा। तो मतलब एलसीएम किसका निकालेंगे, 4 का, 6 का और 9 का, और एचसीएफ ऑफ किसका, 5 का, 7 का और 13 का। तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारा 36 के बराबर होगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 36 होगा, और एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब फ्रैक्शंस के एलसीएम क्या होते हैं, तो फ्रैक्शन का एलसीएम होता है फ्रैक्शंस के नोमिनेटर का एलसीएम बटा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर एचसीएफ की बात की जाए, फ्रैक्शंस का एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा जो एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर बटा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब जो अगर भिन्नों मतलब फ्रैक्शंस के अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए दे दे तो क्या करना है, उनके जो नोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए और उनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लीजिए, तो उसका जो है आपको एचसीएफ निकल जाएगा। जैसे अगर आपको बोल दें कि 12 बटा कितना है, 12 बटा 15 हो गया, 14 बटा 21 हो गया और 16 बटा 15 हो गया, ठीक है। 16 बटा 15 हो गया, इनका बोल दे कि आप क्या निकालिए, तो एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 12, 14, 16 और एलसीएम ऑफ 15, 21 और 15, ठीक है। तो इनके एचसीएफ क्या होंगे, इसमें तीनों में एचसीएफ क्या होगा, इस तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 2 है जो तीनों में कॉमन फैक्टर है, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 15 तो हमारा मिल ही रहा है, मतलब 3 इसमें भी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 105 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ टोटल का कितना हो जाएगा, 2 बटा 105 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया बात, कोई कहीं दिक्कत, ठीक है। अगर 2 को प्राइम नंबर रहे, ठीक है, अगर 2 को प्राइम नंबर रहे या 2 प्राइम नंबर रहे तो उनका एलसीएम पूछ दे तो क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर किसके बराबर होगा, तो मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स के। मतलब अगर दो नंबर्स के आपको क्या निकालने के लिए दे दे, एलसीएम निकालने के लिए दे दे, और दोनों नंबर क्या हो, को प्राइम हो, मतलब उनका दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसका जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा, दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स के बराबर होगा। जैसे अगर आपको 8 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए बोल दे, तो 8 और 9 क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 8 और 9 के बराबर, 8 इंटू 9 मतलब इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। 8 और 9 8 इंटू 9 के बराबर हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा,
HCF इजकल टू 1 हो जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए HCF जो होगा उसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी अभी तक किसी चीज की दिक्कत हुई है? ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इजकल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ये तो सभी जानते हैं कि अगर दो नंबर का LCM और HCF दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होगा वो इनके मल्टीपल्स के बराबर है। जैसे अगर A और B का LCM जो है वो क्या है, L है, और HCF जो है वो H है, तो A इंटू बी इजकल टू क्या होगा, L इंटू H के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई परेशानी यहां तक होगी तो बताइएगा। ठीक है, ये तो हो गया टू नंबर्स के लिए, ये हो गया किसने के लिए, टू नंबर्स के लिए। ठीक है, जैसे अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद तो उन दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, उनका LCM दिया हुआ है 60 और HCF दिया हुआ है 3। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमें पता है कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो मान लें कि हमारा दोनों संख्या कौन सा है, A इंटू बी के बराबर है, A और B है। दो संख्याएं कौन कौन सी है, A और B। A और B हमारी दो संख्या है, कौन कौन सी, A और B। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो LCM ऑफ A एंड B और इंटू HCF ऑफ A एंड B। तो LCM कितना है हमारा, 60 है, और HCF कितना है, 3 है। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स कितना दिए हुए, 3 दिए हुए, और वो दो नंबर्स है वो किस रेशियो में है, 4:5 के रेशियो में है। तो हमें क्या करना है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्टली तो हम क्या निकालेंगे, वो नंबर कौन कौन से हैं। वो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसमें से क्या निकला हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 4 इंटू 3 और 5 इंटू 3, मतलब 12 और 15 जो है नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा HCF दिया हुआ है, तो हम जानते हैं क्या होता है, LCM इंटू HCF इजकल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, 12 इंटू 15 है, और हमारा LCM कितना, HCF कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। LCM यहाँ निकाल, HCM हमारा LCM इंटू 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो LCM इजकल टू क्या हो जाएगा, LCM इजकल टू यहाँ लिख देता हूँ, LCM इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू 15/3। ठीक है, 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 60। तो मैं मतलब इसका LCM जो हुआ 60 हुआ, और वो नंबर कौन कौन से हुए, 12 और 15 हुए। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे टू नंबर्स की। अगर हमारा नंबर जो है बहुत सारे दिया रहे और उनका मल्टीपल्स प्रोडक्ट पूछ ले, उनका LCM और HCF हमें पता हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ n नंबर्स, अगर n संख्याओं का, n नंबर्स HCF इज H एंड LCM is L, then जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ
नंबर्स इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा HCF टू द पावर ऑफ n-1 इंटू एल के बराबर। ठीक है, HCF टू द पावर ऑफ n-1 इंटू एल के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर दो संख्याओं के लिए दे दे तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के लिए h इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस वन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो h का पावर एक हो जाएगा, तो h इंटू एल हो गया। अगर वही तीन संख्याओं के लिए दे दे तो h स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। अगर वही चार संख्याओं के लिए दे दे तो h क्यूब इंटू एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो क्या है, मतलब समझ में आया, अगर किसी संख्या को हम लोग a b और c से भाग देते हैं, a b और c से भाग देते हैं, और हर केस में हमारा रिमाइंडर क्या मिलता है, r मिलता है, तो वो संख्या कितने के बराबर होगी, तो एलसीएम ऑफ a b c और प्लस में r के बराबर होगी। एलसीएम ऑफ a b c एंड प्लस में r के बराबर होगी वो संख्या। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, नंबर हमें निकालना है, वो नंबर क्या होगा। ठीक है, वो नंबर किसके बराबर होगा। अगर हमें संख्या दी हुई है, मतलब एक नंबर है a, उसको हम लोग किस किस से विभाजित कर रहे हैं, तो 3 और 5 और 7 से विभाजित कर रहे हैं, और हर केस में हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हमें वो संख्या निकालनी है। तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या जो हो जाएगी एलसीएम ऑफ 3, 5 और 7 की प्लस जो रिमाइंडर r है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 2, तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या है 3, 5, 7 का, 3 5 15 और 15 7 105 प्लस 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 107 जो होगा इसका, ये संख्या हो जाएगी। ये किसके बराबर होगा, 107 के बराबर होगा। कहीं कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है। तो एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि when a number x is divided by 12, 16, 18, 20 and 25, then the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7। जो नंबर है वो डिविजिबल बाई किसके है, 7। What is the digit at the 1000 place in the नंबर x। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है कि वो नंबर पहले फाइंड करेंगे तभी हमें उसका 1000 प्लेस पता चलेगा। ठीक है, तो हमें नंबर निकालना है, तो वो नंबर किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ किसके, 12, 16, 18, 20। ठीक है, प्लस में 4, और वो किसका मल्टीपल है, तो 7 का, तो इससे हम लोग 7 में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो एलसीएम इसका निकाल लीजिए, पहले एलसीएम इसका निकालिए। 12, 16, 18, 20 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 12, 16, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, निकालिए, कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग फैक्टर मेथड से निकालते हैं। 12, 16, 18 और 20, 25 भी है, 25 भी है, सॉरी, तो 25 भी लिख दीजिए। तो ये 12, 16, 18 और 25 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा है, 2 के पावर 4, सबसे बड़ा 3 का पावर कौन सा है, तो ये मेरा गलती हुआ है, यहाँ पे 3 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 2, 16 इंटू 9 इंटू 25, तो 25 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 400। 400 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 3600। अब ये उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें 4 जोड़ देना है, तो 3604। अब 3604 7 से डिविजिबल है कि नहीं वो एक बार देख लो, तो 7 5 35 10 3 4 7 नहीं है, तो इसमें 7 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 700, 7 चौक 28, 2 7 चौक 42,
और 7 त्रिका 21 और 4 25, मतलब इसमें 1000 प्लेस पर कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन देखिए क्या है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एलसीएम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 5 और 13 के बीच में निकालना है, और उसका क्या निकालना है, मल्टीपल्स। जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो किसके बीच में, 5 और 13 के बीच में, वो निकालना है। क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ऑल द इवन नंबर बिटवीन 5 और 13। 5 और 13 के बीच में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उसमें उसका एलसीएम क्या है, तो 5 और 13 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से आएंगे, तो एक तो आ जाएगा 6, दूसरा आ जाएगा 8, तीसरा आ जाएगा 10 और 12। ठीक है, अब इनका एलसीएम हमें निकालना है, तो ये क्या होगा, तो इसका एलसीएम हम ऐसे भी डायरेक्ट भी देख के भी निकाल सकते हैं कि इसमें एक 5 मिल रहा है हमें, ठीक है, इसमें 2 3 बार मिल रहा है, इसमें 3 एक बार मिल रहा है, इसमें 3 एक बार मिल रहा है, तो मतलब 3 एक बार ही रहेगा, 2 जो है 8 बार रहे, 2 जो है 3 बार रहेगा, 2 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, तो ये हो गया 2 3 6 और 6 3 18 5 90। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्वेश्चन बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स निकालिए जो क्या हो, डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 40 हो। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का जो 4 डिजिट में हो। ठीक है, 4 डिजिट में हो। ठीक है, 4 डिजिट में होने के लिए क्या कर सकते हैं हम, पहले इनका एलसीएम हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 15 का, 24 का और 40 का एलसीएम फाइंड कीजिए। 3 इंटू 5 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 3, मतलब 15 15 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 120, 120 जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब उसको हम लोग 4 डिजिट में लास्ट तक ले जाएंगे, तो सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट है, तो ये क्या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट है। अब इसमें हम लोग 120 से भाग देंगे, तो ये कितने बढ़ जाएगा, 12 बटे 96, 8 बार, तो ये हो गया 960, ये क्या हो 3 9, तो ये उतरा 9, ये कैंसिल हो गया, तो इसमें हम लोग भाग देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, 360 बार में, ये क्या बच गया, तो हमारा 39 बच गया। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 39 घटा दें तो ये जो हो जाएगा वो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, 39, तो 39 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9960, ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा क्लास, और होमवर्क के लिए मैं एक दे देता हूं सवाल कि आप निकाल के लाइएगा कि 7/6 और 8/12 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये निकाल के लाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।